हाय दोस्तों, जीके इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम फिर से साइंस के क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन बर्नौली प्रमेय आधारित है। किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, इस पे ऊर्जा संरक्षण पर। क्वेश्चन लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है। क्या कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है जो लोहे की सुई पानी की सतह पे तैरती है। ठीक है। क्वेश्चन लोलक लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोहे का जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ जो होती हैं वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो आंसर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने का समय लोलक के झुकने का समय 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? जब कोई पेंडुलम हम चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो उसकी समयावधि भी क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? तो क्या होगा? बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p स्क्वायर बाई 2m। p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है। क्वेश्चन एक भू उपग्रह अपने कक्षा में नियंत्रण गति करता है। क्वेश्चन मार्क यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी जो होती है उसके स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है? तो वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा है? वो स्थितिज ऊर्जा रहती है। ठीक है। क्वेश्चन कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। क्या कारण है? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। आंसर हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो यह न्यूटन की गति का विषय तीसरा नियम है। न्यूटन की गति का विषय तृतीय नियम है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है। क्वेश्चन जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के गति के किस कारण मतलब न्यूटन की गति मतलब कौन सा गति है? तो ये तीसरे नियम के हिसाब से चलता है जल में तैरना। ठीक है। क्वेश्चन दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि
दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होता है तो दाब कम हो जाता है, जिससे इंसान का दम नहीं घुटता है और वो मरता नहीं है। ठीक है। पहिए में वाल बियरिंग का कार्य है। पहिए में जो वाल बियरिंग होता है उसका क्या कार्य है? तो स्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना। ठीक है। स्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदल देता है। ठीक है। क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेल्सियस डिग्री से गिरा कर 3 सेल्सियस डिग्री कर दिया जाता है तो क्या होगा? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? एक झील में कोई नाव तैर रहा है तो नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है। क्वेश्चन, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कोई कालीन है, उसकी सफाई की जाती है, तो छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। ठीक है। वो गति का पहला नियम लागू होता है। क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है। घर्षण कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कोई लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसे अपना भार कब अधिक लगता है? तो कब लगता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। ठीक है। क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो कौन सा नियम है? तो ये तीसरा नियम है न्यूटन का, गति का तीसरा नियम है। ठीक है। क्वेश्चन, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो क्या कार्य है? 0 जूल। ठीक है। 0 जूल। क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो कोई भी काम करता नहीं है। कोई भी दीवार है, उस पर आप धक्का दे रहे हैं, वो इधर से उधर कुछ नहीं हो रहा है तो वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। उसे कार्य में उसकी गिनती होगी नहीं, 0 के बराबर होगी। ठीक है। क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। ठीक है। क्वेश्चन, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार केंद्र से होती है। ठीक है। आधार से होकर जाती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है। क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत से एक गेंद
9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग होगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है 29.4 मीटर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है तो गुरुत्व जनित जीई का मान 10 पे ms -1 होगा, मीटर सेकंड -1 होगा।